छोड़ दिए। उन 3 युगों में परमात्मा को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते इतने, इनके पूर्व जन्म के संस्कार इतने होते हैं, वो चाहे कोई भक्ति करता है चाहे ना करता है, और करता है तो कैसी ही करता है, तो उसको फिर भी वो उपलब्धि संसारिक सुख ऑटोमेटिक प्राप्त होते रहते हैं। पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, रोटी टाइम पे मिलना, वो हैं तो उनके पूर्वजन्म के संस्कार। वो समझिए बैठे हैं हम जो साधना कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है, या इस द्वापर तक या भूल पड़ी रहनी थी, क्योंकि हम मानते ही नहीं भगवान को जब तक हमारी साधना आ ले, इतना चारों तरफ से हमारे रास्ते बंद ना हो ले, तब तक हम भगवान को कम में याद करें। और करते हैं तो नकली जहाँ भी मिल जाते हैं, और वहीं से थोड़ी बहुत कोई जंतर मंत्र बता दिया, वो होना था आपके पिछले संस्कार से, और हमने कारण मान लिया। वो जैसे दास हनुमान और श्याम जी की पूजा करा करते, श्री कृष्ण श्री विष्णु जी हमारे मूल रूप में इष्ट थे, शंकर भगवान और जो भी गणेश जी, जो देवी देवता, सभी का सत्कार हम बराबर ही करते थे। और जो भी संसारिक सुख हमें प्राप्त हो रहे थे, बच्चा पढ़ता है, पास हो गया शिक्षा में, तो अपने इष्ट को क्रेडिट देता है। हम ऐसे ही दे रहे थे, श्री राम श्री कृष्ण बाबा श्याम जी, जिन सा याद आ जाता उससे का शुक्रगुजार कर दिया करते थे। फिर सर्विस प्राप्त हुई तो भी उन्हीं को निमित्त बनाया, संतान हुई, पुत्र पुत्री हुई, तो वो भी इन्हीं भगवानों को क्रेडिट दिया कि इनकी दया से हुआ। अब पता चला परमात्मा के तत्व ज्ञान के दीपक से, रोशनी से, कि तब तक तो हमारा संस्कार यानी प्रारब्ध ही फल रहा था, जो हमें मिलना था वो पूर्व निर्धारित था। और हमने ऐसा भी देखा जो कति भगवान के निकट भी नहीं, वो हमसे भी सुखी थे। शराब पीना, बकवाद करना, सारा दिन अटपट करके ताश खेलना, और वो और भी सुखी थे। तो उनका पिछला ही संस्कार प्रारब्ध ही फल रहा था। और अब पता चला परमात्मा के ज्ञान से कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल कबीर परमात्मा जो समर्थ है, परम अक्षर ब्रह्म है, सत्यनारायण है, अविनाशी परमात्मा, ये ही हमारे बुरे संस्कार का नाश करके और शुभ संस्कार लिख देते हैं। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। अब गरीबदास साहिब जी ने जो निर्णय करके दिया है कि ये कबीर परमात्मा है जो सबके सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाले, सच्चा ज्ञान भगवान ही दे सकता है, और या वो उसका कृपा पात्र दास दे सकता है जिस पर उसकी रजा होती है। तो उस परमात्मा के कृपा पात्र आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने दिया, वो ये सिलेबस लिखकर चले गए। अब इस दास को टीचर बनाकर भेज दिया। अब ये सिलेबस आपके लिए कति सरल कर दिया है दास ने, कति सरल कर दिया है। 9 मन सूत उलझिया ये ऋषि रहे जख मारे, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। अब ये दातम मार्ग, ये सभी सदग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र वेद, पवित्र गीता, ये हमारे लिए पहाड़ था। और संत और सतगुरु के सामने तो ये एक महापुरुषों के लेख और सिंपल सा ज्ञान है जिसको हम समझ नहीं सके थे। तो इसलिए टीचर की आवश्यकता होती है कि विद्यार्थियों को ऐसे सिंपल वे से समझावे जो आसानी से समझ जाए। तो आज दास पे कृपा हुई परमात्मा की कि आपको ऐसे सरल भाव से समझा दिया, अशिक्षित भी समझ जाए ना, पढ़े लिखे की तो बात तक खत्म, आप तो एजुकेटेड हैं।
और फिर भी जो इतना ज्ञान समझकर, इतनी बात सारा प्रमाण देखकर, और कोई संत या कोई उनका शिष्य वहां से नहीं हटता काल की पूजा से, तो भक्ति उद्देश्य लेकर वो जीव नहीं गया वहां पर। जो भक्ति उद्देश्य लेकर किसी संत के पास गए हैं या कोई संत बना है, इस ज्ञान को सुनकर वो अब भी आनाकानी करता है, तो उसका कोई उद्देश्य अन्य है, महिमा की भूख है, या कोई उसके कर्म में चूक है। नहीं तो परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में बिना दे। इतने प्रमाण देखकर आत्मा नहीं हिलती तो पत्थर हो गया, वो इंसान नहीं रहा, या फिर जानबूझकर बकवाद कर रहा है। तो कहते ऐसे व्यक्ति के तो सौपन में भी साथ ना हो, संग ना हो, नहीं तो वो आपने भी डबो देगा। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान देने के लिए स्वयं आते हैं, और फिर इस कलयुग में अपना दास इन्होंने भेजना था। ये तो अब मोक्ष टाइम आ गया, भक्ति काल शुरू हो गया। यू सन 1997 से वहाँ 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है, और उसके बाद ही ये तूफान आया है सत्य भक्ति का। संघर्ष भी खूब करना पड़ा पुण्यात्माओं, क्योंकि काल भी अपने एडी चोटी का जोर लगा रहा है कि कोई रामपाल के पास ना चला जा, वहाँ चलेगा तेरी पोल खुली, और फिर झांकेगा नहीं तेरी ओर। और परमात्मा इसको फिर याद दिला देते हैं रह रह के कि बकवाद बंद कर दे, अब तेरा बोला हुआ वचन है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। लेकिन इसने एक और गुंडी अड़ाई थी बीच में, कहा था कि परमात्मा आपका ज्ञान मानने वो आपका, और मेरे दूतों के ज्ञान को स्वीकार करके जो भक्ति कर रहा है वो मेरा बना रहे, बाई फोर्स ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तो मेरे कैसे होंगे, वो भी तथास्तु कर दी थी। अब ठीक है, अब आप देख रहे हो परमात्मा ने ज्ञान का तूफान ला रखा है। भाई बहन बुजुर्ग माता बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है, और यह भांग उतरेगी इस पुस्तक के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से। और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ था वो लेंगे। फिर ये आपकी उतर गई, आप आगे। अब जैसे इस दास की ड्यूटी परमात्मा ने जहां से शुरू किया, मेरे स्वयं घर वाले भी नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना, अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह के। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, इस ज्ञान प्राप्ति से पहले। तो वहाँ मेडिकल रोहतक के अंदर एक 13 नंबर वार्ड है, उसमें मेंटल वार्ड है। वो डॉक्टर उन मेंटल व्यक्तियों का इलाज कर रहे थे, और वो उनको गाली दे रहा था, मैं तेरा जमाई हूँ। और डॉक्टर कह रहा था हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। उसका गिरेबान पकड़ लिया डॉक्टर का, तो 2-3 ने छुड़वाया, बैठ जा। और फिर भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जब वो उन ट्रीटमेंट ठीक हो गया, वो स्वस्थ माइंड हो गया, फिर वही यूं कह रहे थे, डॉक्टर साहब नमस्ते। तो दास की ड्यूटी पागल वार्ड में ला रखी है। अब जिस भी गांव नगर में गया, दास ने यो ज्ञान सुनाया, यूं का मारो डले, यू कहाँ से आ गया है, देवता नहीं पूजन देता, हमारे श्राद्धों को भी मना करता है, पत्थर मारो, ये करो। और अब जब उनको ज्ञान हुआ, जब तो मुझे गाली दे रहे थे और अब कहते हैं सत्साहिब गुरुजी, सत्साहिब गुरुजी ने हल कर दिए, जीवन नाश हो गया था। तो परमात्मा ने ये ज्ञान का तूफान उठा दिया।
अब ये ऐसा काम करेगा, जहां भी कोई सीडी देखता है, डीवीडी, या वैसे एक टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग सुनता है, तो अमृत वचन है, झंझोड़ कर रख देगी आत्मा को। कति ये सत्संग है, साध का सत्संग है, ये नकलियों का नहीं है। और या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़ेगी आत्मा, मन चाहे कितनी बकवाद करो, आत्मा हृदय से मानेगी कि ज्ञान ये है, और अवश्य कहेगी कबीर भगवान है। और चाहे वो कहीं फंसा पड़ा किसी भी ग्रुप में, किसी संत के पास, या किसी पंथ में, या किसी धर्म मजहब में, जब आत्मा सच्चे दिल से मालिक ने अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी, दया करिए अपने आत्मा पे। यानी वो निकल नहीं सकता वहां से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से, तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया यो मेरा हो लिया। फिर काल को पकड़ कर बाजू से दूर कर देता, दूर हो जाए, यो मेरा हो गया, अब मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। बेशक वो कितने दिन फिर वहां रहे, आएगा एक दिन, मालिक लाओगा, कुछ भी कारण बनावे। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि तेरा ज्ञान सुनेगा वो तेरा, और मेरा मानेगा फिर उसके निकट मत आ जाइए। तो इस प्रकार ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। और कबीर परमेश्वर जी वैसे तो प्रत्येक युग में आते रहे, कुछ एक भक्तों को अपने लाइन में लगाते रहे, जिस कारण से परमात्मा की महिमा आज तक बनी रही। काल चाहता है परमात्मा का नामो निशान मिटे और ये भूल जाए भगवान को, नास्तिक हो जाए। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया, और अब नंबर था हिंदुस्तान का ये नकली संत पंथ बना रखे। लाभ किसी को हो नहीं रहा, सब विकारों से ग्रस्त हैं, सब वही क्रियाएं करते हैं जो जन साधारण करता है। भगत विद्यार्थी होकर और स्कूल को छोड़कर बाहर खेलता फिरता है तो कैसा पास होगा। तो संसार की जो क्रियाएं हैं और भगत की क्रियाओं में दिन रात का अंतर होता है। तो जितने भी आप संत पंथ अन्य देखते हो, वो संसार के आम क्रियाओं से भी निम्न स्तर के कर्म कर रहे हैं। बीड़ी वह पीवें, डीजे वह बजवावें, सारे काम वह करें, और फिर नो का हम राधा स्वामी है। राधा स्वामी हो आप, भगत नहीं हो। राधा स्वामी कौन था? शिवदयाल। और शिवदयाल क्या बना? भूत। तो वहाँ ज्ञान है ही नहीं, उनका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का। इसका मतलब है कि उसका कनेक्शन नहीं था फिर थर्मल प्लांट से, क्योंकि गुरु नहीं उनका। गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं परमात्मा को भी आना पड़ता है। जैसे गरीबदास जी को मिले, उसका कनेक्शन बन गया, स्वयं संत रूप में आकर उनको शिक्षा देगी और परंपरा चला दी, और उसी परंपरा से दास के पास वो पावर आ रही है, यह जुड़ी हुई उस परमात्मा की दी हुई। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा गरीबदास साहिब जी को कह रहे हैं और अपना सारा ज्ञान बताया। फिर गरीबदास जी ने परमात्मा की महिमा को कैसे सुनाया। अब जैसे हम तो राज्य प्राप्ति करना चाहते हैं और परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पुण्यात्माओं, परमात्मा की अमरवाणी एक एक वचन को गहराई से विचार करना, क्योंकि विचार नहीं करोगे तो अंदर से मैल नहीं खुर्चा जाएगा। विचार मनन करना इसके ऊपर, ये क्या बताई है, किसी के डूम बाट के गीत नहीं, ये तो भगवान के दिए वचन है। पहले तो हमें शंका रहती थी कि किसने देखा है भगवान, आगे क्या होगा किसको पता है। अब जब भगवान ने आकर बता रहा है कि ये होगा, ऐसा होता है, तो वो भी अग्रम अग्रम खत्म होगी। किसने देखा है? खुद भगवान ने बताया,
और जिनने भगवान देखा उनने बताई। तो फिर अगर नहीं मानता है तो घनी पी रहा है भाई। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास साहिब जी क्या बताना चाहते हैं कि अगम निगम को खोज ले, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कह रहे। और बुद्धि विवेक विचार, थोड़ा सा विचार करके देख, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। अब जैसे बिगार किसे कहते हैं? बेगार क्या होती है? बेगार उसे कहते हैं मेहनत गणा और इनकम निल और पूंजी घरते खर्च हो, उसको बेगार कहते हैं। जैसे पहले पुलिस वाले पकड़ ले जाते थे इन 3 व्हीलर वालों को, तो एक 3 व्हीलर वाला बता रहा था कि कल मैं बेगार में फंस गया। पहले पुराने समय की बात है, 30-40 वर्ष पहले पुलिस वालों के पास अपने निजी वाहन नहीं होते थे। वो बता रहा था कि कल शाम ने पकड़ लिया उन्हें और सारी रात चलाया, अगला दिन सारा, शाम ने छोड़ा अगले दिन। अपने जेब से सारा खर्चा मान्य किया, सारा तेल डलवाया और 10 मिनट की फुर्सत नहीं, सारा दिन पहिया चला। यानी इन किराए के व्हीकलों का पहिया चलता रहे तो उसने न सोचा कर अब तक घनी कमाई कर ली होगी। और उस दिन कमाई की तो दूर रही, पहिया खूब घूम रहा था, सारा दिन 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर घूम लिया होगा और जेब से खाना खाया, जेब से तेल डलवाया। तो वो कह रहा था मैं कल बेगार में फंस गया। तो इसको बेगार कहते हैं कि प्रयत्न तो गणा दिखे, परिश्रम तो गणा करता दिखे, इनकम हो नहीं और जेब तक खर्च हो, उसको बेगार कहते हैं। तो राजा लोग जो होते हैं आपने दिखे हैं कि बड़े ठाठ बाट हैं, आगे पीछे उनके बड़े हैं अफसर सलूट मारते फिरते हैं और सारा दिन आज वहाँ मीटिंग है, आज वहाँ जलसा कर रहा है, आज वहाँ पुप कर रहा है, आज वैसा कर रहा है, सारा दिन पहिया बाज जाए इनका और भक्ति नहीं कर रहे। तो ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। राजा हुआ, कोई धनी हुआ, कोई सेठ हुआ। और जैसे किसी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है किसी की, जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है और उसको आगे चार्जर बेसिक ना ला रखा हो, जब तक उसकी अक्षमता है वो सारे काम करते दिखेगी, लेकिन वो फिर एक कदम बात बिगड़ेगी जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी। आप देख रहे हैं इन मंत्री प्रधानमंत्रियों के अंत में क्या हालत होकर मरते हैं। कोई दुर्घटना से मारा जाता है या कोई और अन्य कारण से बुरा हाल हो जाता है और कोई 10 वर्ष कोई 5 वर्ष मंत्री मुख्यमंत्री रह गया, फिर बैठ जाए डोगा लेके बरंडे में, कोई नहीं पूछता। तो उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो ली, अब कुछ ना उसका पल्ला है। और फिर चाहे वो राजा भी हो चाहे मंत्री भी हो और नाम लेकर चार्जर लगा ले और भगवान से डरने वाला होगा, भगवान से डर के कदम रखेगा, जब ज्ञान हो जाएगा, नाजायज नहीं सतावेगा, गलत काम नहीं करेगा, चाहे उसका राज रहो चाहे ना रहो। और जब मालिक ने लिख दिया उसने हटावे कौन गा, तो ये विश्वास उस व्यक्ति को हो जाता है। फिर भी संत जो होते इस बीमारी से टला करें। तो कहने का भाव ये है कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, पूरी पृथ्वी का भी शासक हो जा तो बिना नाम बिगाड़े। तो जैसे पिछले जन्म के पुण्य चलते हैं इस प्राणी के, तब तक खूब सुख दिखाई देता है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं फिर पापों का दौर शुरू होता है, कहर पे कहर टूटते हैं। तो उस समय वो वही तो भक्ति कर रहा होता है या ना कर रहा तो वो तो बात अलग है। तो जब सत साधना हम करेंगे तो ये दुख बचा करते हैं और यहाँ के इस नकली राजपाट से हमारा मन हटेगा। इस ज्ञान से आपकी कैसी स्थिति हो जाएगी, इंद्र दा राज और काग का बेस्टा। ओए होए, आप तो एक छोटे से एमएलए चेयरमैन को देख लेते हो, सोचा बड़ा प्रभुशाली बन गया। अब क्या बताते हैं कि इंद्र दा राज यानी स्वर्ग के राजा का राज हमारे लिए काग की बीट है, उस सतलोक के सुख की तुलना में।
तो परमात्मा हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं और हम अज्ञानता के कारण इसी काल के इस झूठे सुख से चिपकना चाहते हैं। एक समय अब परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में, रजा बैठो पाताल। गरीबदास जी को बता रहे हैं परमात्मा कि गरीबदास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। एक मुसलमान धर्म के अंदर अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक राजा थे। अब पुण्यात्माओं ये विचार कर लेना, क्योंकि थोड़े से दिन में आपकी बुद्धि ठीक काम करने लगेगी। अभी तक तो बच्चे हो, कोई पहली कक्षा का, कोई दूसरी का, कोई तीसरी का, कोई चौथी पांचवी का, और दास के साथ जिनको 5-10 वर्ष हो गए, अब वो तो सारे संकेत समझने लग गए जो दास कहना चाहता, और सारी सत्य हृदय में समाएगी। फिर भी आपको बार बार बताया जाता है। अब ये जो समय आओगा ना भक्ति का, ये हजारों वर्ष चलेगा और इसमें अरबों खरबों जीव पार होंगे। परमात्मा ने बोल रखा, नहीं तो जुल्म हो जाता है यहाँ पर। और जो ऐसे समय में भी गलती कर जाएगा, जैसे किसी ने 10 वर्ष 5 वर्ष भक्ति कर ली, 2 वर्ष कर ली, 4 वर्ष कर ली, ये सत साधना दास से प्राप्त करके, और फिर चूक गया वो सत्संग के अभाव से, तो फिर क्या होगा उसके साथ? अब काल उसको ग्रिप कर लेगा, काल ग्रिप कर लेगा और फिर उसको उल्टे कामों में लगाए रखेगा, फिर गुटी शूटी लाने लग जाएगा। और उसके इतना पुण्य बन जाते हैं, 1-2 वर्ष भी ये सत साधना कर लेना और फिर छोड़ भी गया, इतने पुण्य बन जाएंगे उसके। क्योंकि जैसे गणेश जी का मंत्र दिया जाता है, तो उसके मंत्र की कमाई से यहाँ भी राहत मिलेगी और फिर गणेश जी के लोक में वो गण बनेगा उन पुण्यों के आधार से, इस मंत्र की कमाई से। फिर वो पुण्य जब वहाँ से समाप्त हो जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा, वो भी मंत्र उसने जाप कर रखे, वहाँ वो देव बनेगा, वहाँ देव पद अपनी पूंजी नष्ट करके पुनों की, फिर वो विष्णु जी के लोक में जाएगा, वहाँ भी स्वर्ग के अंदर वो देवता बन के और सारी अपनी पूंजी नाश करेगा, पुनों का नाश करेगा। और ये जितने भी देवता हैं या जो ब्रह्म है, इन्होंने होटल खोल रखे ऊपर, और यहाँ जो साहूकार यानी धनी होते हैं भक्ति के, वो वहाँ जाते हैं और इन्होंने अपना चार्ज लगा रखे वहाँ पर, खाओ पियो बेशक, लेकिन आपके पुण्य साथ के साथ खत्म होते रहेंगे और उनकी परसेंटेज उनको अलग से डिपॉजिट होती रहेगी। उसके बाद फिर शिवलोक में जाओगे, वहाँ शिव का मंत्र जाप करते हो, वो खत्म होने के बाद फिर दुर्गा जी के लोक में जाओगे, और वहाँ समाप्त होने के बाद फिर आपको सतनाम प्राप्त है। वो उसमें ओम मंत्र ब्रह्म का है, उससे ब्रह्म लोक में जाओगे। यानी आपको जब तक आप खाली नहीं हो लोगे, इस धरती पर गिरन नहीं दो, और इस पृथ्वी पर फिर पटकेगा आपको कब? सतयुग में, क्योंकि इतने पुण्य हो गए, तब तक हजारों युग बीत जाएंगे। तो प्रथम बार जो पृथ्वी पर जो होते हैं सतयुग में, तो वो वही आत्माएं होती हैं जो कभी अब इस परमात्मा के चौथे युग में उनके पैर फिसल जाते हैं, वो पार नहीं हो पाते। अब सतयुग में वही पुण्यात्मा होंगी, राजा बनो चाहे मत बनो, या वैसे भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो फिर सतयुग त्रेता द्वापर तक, आज कलयुग तक आप भी वही आत्मा है जो पिछले उसमें कलयुग में आपका पैर फिसल गया था ना। फिर कितने युगों के बाद आपका ईब दाव लग गया इस कलयुग में। इससे पहले ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ देवता बने, राजा बने, नरे कर्म फोड़े। तो इस भूल ने ईब गलती ना करियो, याद रखना, ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं। तो आप वही पुण्यात्माएं हैं। अब सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान आपके अंग संग घूमा करते थे, प्रत्येक को संदेश देते, प्रत्येक युग में चाहे किसी तरह वो दें, किसी तरह जाएं।
लेकिन हम कानों पर कटाड़ गए, हम सुखी थे। अब भी जो सुखी हैं, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, उसको सुनाओ ज्ञान जाके, इन्हों का फिर देखेंगे, हाँ ठीक है चलो फिर देखेंगे। और जब उसकी दुरुक्ति शुरू होगी तब कोई कह दो जी वहां चलो, चलो भाई चलते हैं। कहते दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। तो परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूम दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब आपको परमात्मा कैसे निकाल कर लाए हैं आप विचार करना। और अब आपको समझ में आओगी सारा खेल कर ही भगवान रहे थे। किसी बहन भाई के माध्यम से आपको संदेश मिला या टीवी चैनल बुक के माध्यम से भगवान का संदेश मिला, तो आपने कभी रिजेक्ट किया, कभी स्वीकार किया, कभी रिजेक्ट किया, कभी स्वीकार किया। दर्द फिर देखेंगे, अच्छा सा नहीं लगता। परमात्मा फिर प्रेरणा करता है, एक बार फिर पढ़ के देखते हैं। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। तो वो यूं फिरता आपके पीछे पीछे और कहते मैं दास हूं। अब दास क्या होता? गुलाम, नौकर। अपने आत्माओं, आप इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आप व्यवस्था देख रहे हो, ये आप और ये हम नहीं कर सकते, यहाँ भगवान कर रहे हैं। कबीर साहब ये सत्कर मान लेना। नहीं तो हमने खूब पता है, बारात आया करती 100-150 आदमी होते बारात में, 1 महीने पहले जाडा चढ़ जाया करता, सर्दी लगन लग जाती। हाय कैसे होगा, पूरा ना पट्टे कदे ये ना हो। और यहाँ अंतोल्ला अनमोल्ला देवे करोड़ी लाख हजारी वो, यहाँ कोई गिनती नहीं। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा आपका मालिक होते भी, आपका बाप होते भी आपका नौकर है। जैसे छोटा बालक होता है तो माता पिता उसको कंधे बैठा लेते हैं, सिर पे बैठा लेते हैं। अब उसको बाप कहो चाहे नौकर कहो, तो वो बाप आपका है। और वो खुद कह रहा है कि जो जन मेरी शरण है एक बार उसकी शरण में आ जावे, और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते उसने छोड़ दूं नहीं, पार तो अवश्य करूंगा। फिर उसके दुर्भाग्य वो बीच में भूल भटक जाता है, तो अपना इतना समय और बर्बाद कर दिया आपने और हमने। यदि मालिक की शरण ग्रहण ठीक से रखते तो हम पहले पार हो जाते। तो जो फाउल पॉइंट है ये भी ध्यान रखना, किन कारण से हम गलती करते रहे वो साथ साथ पैरेलल बताए जाते हैं। और ये परमात्मा कितने दयालु हैं। कहते हैं जैसे कोई भूल भटक गया और गलती से चला गया विष्णु लोक में, शिव लोक में, और वहां जाकर आपको याद आवेगी कि गुरु जी तो ये बताया करते कि यहाँ तो विष्णु लोक है, यहाँ तो हमारे पुण्य समाप्त होंगे, पुण्य खत्म होती हम फिर नरक में 84 लाख योनियों में, हमने तो गलती कर दी। कहते वहां भी यदि तू मुझे याद करेगा ना सच्चे दिल से, वहां भी आ जाऊंगा और तेरा वहां से छुटवा के तेरे को फिर से मनुष्य जीवन दिला दूंगा। अब मनुष्य जीवन बिना भक्ति नहीं हो, मनुष्य जीवन के बगैर ये मोक्ष नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा चाहे कहीं पर भी हो, मेरे गुण को नहीं भूलेगा कि हम गलत आएंगे, क्योंकि परमात्मा पिता है और पिता बच्चों के 100 अवगुणों को भी माफ कर देता है। तो हम कितनी गलती भयंकर वहां करके आए और फिर हमारे पीछे पीछे घूम रहे, और अब हम पल पल पर कर रहे हैं। और फिर भी दयालु हमें सोचता है किसी प्रकार इसकी बुद्धि ठीक हो और निकले यहाँ से। तो इस ज्ञान से ये सारा बुद्धि सेट होगी। अब आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको कथा सुनाते रहते हैं, एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी, पुत्र का नाम सेऊ था।
ये परमात्मा के सीधे शरण में आए थे और बहुत गरीब थे। ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि परमात्मा की सेवा के लिए सम्मन ने अपने पुत्र सेऊ का गर्दन भी काटनी पड़ गई थी। और कबीर परमात्मा ने वो लड़का जो का तू जीवित कर दिया था, उसका निशान भी नहीं था कि गर्दन कट्टी है कि नहीं कट्टी। और वो परमात्मा की परीक्षा में वो परिवार सफल हुआ। उसके बाद उनको अटल भक्ति दी और मालो माल कर दिया। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, ये करोड़ कर्म जड़ जाएं तुम्हारे। अब जैसे परमात्मा की तरफ हम चलते हैं और समर्पित होकर देखो, अब भगवान मिला हम अपने को, इसमें डगमग ना हो, क्योंकि ये किसी डूम भाट के बताए गीत नहीं है, वाणी नहीं है, भगवान का दिया ज्ञान और प्रमाण है। तो इसमें समर्पित हो, संसार को ना देखकर भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर चलो इस मार्ग पर। फिर देखना, एक भक्त है, वैसे तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मालिक के नाम पर इतना दृढ़ विश्वास किया, बिल्कुल घना नुकसान होता दिखा था, फिर भी अटल रहे और फिर उनको कितना सुख दिया। तो परमात्मा की वाणी है, सत ना छोड़े सूरमा और सत छोड़ने पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिला गया। एक भक्त ने दीक्षा ली थी, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और उस समय उनके पास एक ट्रक था। उनके पूज्य पिताजी पहले हमारी शरण में आए थे, दास की शरण में, वो बहुत नेक आत्मा थे, और उन्हीं की प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार करके उस परिवार को शरण में लिया था। अब उसने लड़के ने ज्ञान गणा समझ लिया था, कति डट के। क्या हुआ कि उसका एक का ट्रक था, बाकी किराए पर लेकर चलाते थे वह, और वो एक्सीडेंट को प्राप्त हुआ और उसकी इंश्योरेंस भी खत्म हो रही थी। तो उस समय उसको 70-75 हज़ार का, यानी जितने का भी वो ट्रक था, 1,00,000-2 लाख का वो नुकसान हो गया। तो उसकी माताजी ने कहा कि भाई देख, पहले तेरा बढ़िया काम चल रहा था और यो नाम ले लिया, तो देख तेरा कितना नुकसान हो गया, इस नाम न छोड़ दे, तो वही भक्ति कर ले। अब वो बता रहा था कि जी मैंने तो परमात्मा के सामने एक कर्ज करी थी कि दाता चाहे कटोरा हाथ में दे दियो, पर अपनी शरण से दूर ना करना। यो ज्ञान बार बार समझ में नहीं आता और ये भगवान बार बार नहीं मिलेगा। कुछ ही दिनों में परमात्मा की रजा ऐसी हुई, आज उसके पास सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हैं और जी खोल कर दान कर रहा है वो बच्चा। तो यहाँ परमात्मा कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिला गया। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, यो नुक्ता था, भगवान ने नहीं फिर जाए, इतनी मदद भी नहीं करेगा, हमारी डूबे ने नहीं उबारे, तो भगवान को तो इसलिए याद कर दे, कति डूबे हुए उबार दे। तो हम पीठ गणे रखे काल ने, जैसे कुत्ते का कोई लठ मार दे और फिर ते दूर तक हुड़का कर दे, उपड़ा उपड़ा चिल्लाया करे, उठा जाना बैठा। तो हम इतने सता रखे इस काल ने कि छोटा सा नुकसान हो या ना हो, हम दूर तक रोने लग जाते हैं, हाय नाश हो गया, हाय अगले सत्संग में फिर चल लेंगे। तुम आके देखो, दृढ़ हो थोड़ा सा, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे, यो नुक्ता था। तो इसी प्रकार सम्मन और सेव के घर पर जब भगवान गए, ऐसी परिस्थिति बना दी परमात्मा ने, परमात्मा की इज्जत के लिए कि गुरु जी की इज्जत पाँच नहीं आ जाती, अपने लड़के को काटना पड़ गया। और फिर समर्थ शीश लेता है या शीश दिया करता है, एक्सटेंड करता है। तो सम्मन के पुत्र सेव को भी जीवित कर दिया और उनको मोक्ष दिया। तो इसको कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाएं तुम्हारे। फिर हमारी एक गलती है जो सम्मन ने कर दी। उसने क्या गलती की, उसके मन में एक बात बैठ गई कि हे परमात्मा, मैं धनी होता तो सतगुरु की सेवा के लिए मुझे अपना बालक काटना नहीं पड़ता। अब लड़के की गर्दन काटना ये छोटी बात नहीं, और काट दी। फिर उसके बाद उसके दिल में ऐसी ठेस लगी कि ये मैंने क्यों करना पड़ा कि मेरे पास धन नहीं था। अब वो धन न मांगता रहा,
परमात्मा ने उससे जीवन में 1 नंबर का सेठ बना दिया। लेकिन सेऊ और उसकी मां नेकी, उनको ज्ञान गजब का समझ में आ गया था। वो तो पार हो गए, ये भी संबंध रह गया, माया माया करता, मृत्यु होगी। अगले जन्म में ये नौशेरवान नाम के एक शहर में नौशेर खान नाम का राजा बना, बादशाह बन गया, क्योंकि इतना दान सेक्रीफाइस कर रखा था। जब घना धन मालिक ने दिया, इसने डट के फिर भी दान किया था, उस दान के प्रतिफल में यो बादशाह बन गया। और इसके 80 खजाने थे, 80 गंज बोले हैं। एक यानी जमीन में दाब्या करते पहले राजा लोग, और उस पर एक झंडा टांग देते थे, ध्वजा। तो इसकी 80 ध्वजा टंगी हुई थी। तो राजाओं को दूर के गुप्तचर लोग बता दिया करते थे कि उस राजा के 80 गंज खजाने हैं। 80 गंज, एक गंज में खरबों का खजाना होता है, हीरे पन्ने लाल ऐसे ऐसे, सोना चांदी। अब वो तक खूब चौड़ा हुआ बैठा राजा बन के, इतना धन है मेरा, और कंजूस इतना हो गया, दान नहीं करता। तो काल चाहता है कि ये भक्तिहीन हो, इसका भट्ठा बैठे, सारे खजाने दाबे में बैठे, कल मृत्यु हो जाती, गधा बनाओ। वो खजाने के काम आते उस मूर्ख के, वही संबंध था। अब कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा का काम बढ़ाया, अपनी विरान माटी करवाई। अब भगवान फिर पहुंचे वहां एक साधु रूप बना के, और जाके कहा महाराज कुछ दान दे दो। देखो हमारी बुद्धि सेट करने के लिए, हमें उभारने के लिए भिखारी बने भगवान। साधु संत बनकर कहा कि मुझे कुछ दान दक्षिणा करो। तो राजा इतना बुद्धिहीन हो गया, क्योंकि जितनी माया घड़ी होगी उतना कंजूस बनेगा, और बुरे काम में लाओगा, अच्छे काम में जीव ला नहीं सकता जब तक भगवान साथ नहीं होगा। तो वो राजा कहने लगा कि महाराज मेरे पास पैसे नहीं है। परमात्मा ने कहा कि देखो ये 80 ध्वजा फहरा रही है तेरी, आप क्यों झूठ बोलते हो? कुछ दान कर दो भाई, देख कल्याण होगा तेरा। कहने लगे बाबा जी ये मैं तो लोग दिखावा कर रखा है, इसमें कोल्ले दाब रखे, कोल्ले, सच बताऊं कोल्ले, हीरे हरे कोनी इसमें। परमात्मा बोले ठीक है, जैसी तेरी नीत है भाई, ये कोल्ले हो जाएंगे फिर तेरे लिए। अब न्यू कह के परमात्मा चल पड़े। राजा ने सोचा भी संता की वाणी कदे सच्ची हो जाया करे। उसने खोद के देखा कोल्ले पाए, दूसरा खोदा कोल्ले पाए, तीसरा देखा सारे कोल्ले। अब उसको तो हार्ट अटैक होने की तैयारी होगी। अब उसने कहा कि संत को खोजो, कहाँ गया? अब पाजे सैनिक बताया, एक ना के बता जी आज वहाँ बैठी हैं वृक्ष के नीचे। राजा गया पैदल नंगे पैरों, चरणों में गिर गए, महाराज माफ कर दो, जितना कहोगे उतना दान कर दूंगा। कहने लगा भाई तेरी नीत गेला बरके तो ही है या रखा पड़ा नहीं को लेकर था, तो फिर क्यों रो है? निजी गलती होगी, मैं तो लुट जाऊंगा, पिट जाऊंगा। परमात्मा बोला इनको दान करेगा ना 80% तो मैं वापस करूंगा, यानी एक आध रख ले, बाकी दान कर, नितर नरक में जाएगा तू। तो उसने कहा ठीक है, जैसे आपको सोचा भागते चोर की लंगोटी अच्छी न, सारा गया। तो उसने जो भी है जैसा वायदा किया, जिसे दान काफी दान दून कर दिया, फिर भी कुछ रखा उसने। अब जब उसने दान तकरीबन कर दिया, खजाना रह गया थोड़ा, तो उसके मन में एक दोष और आ गया। कहने लगा मैं भी अच्छा मूर्ख हूँ, सारा दान कर दिया, बाबा जी के देखना होता है कादा कर दूँ हैं, अच्छे घोड़े खरीदूँ हो, अच्छे ब्याह करवाऊँ और जो करूँ हो, मोक्ष फिर भी ना चाहे, ये बकवाद फिर चाहिए, उसकी मृत्यु होगी। अगले जन्म में वह पूर्ति भी कर दी। वो अब्राहिम सुल्तान अदब नाम का बलख नाम के शहर का राजा बना। बलख बुखारे का इराक में एक बलख शहर है, तो वहां वो राजा बना और इतना धन दे दिया, क्योंकि जैसा आपने किया भगवान वो तो आपको साथ देता ही रहेगा। इतना धन दे दिया
कि उसने 18 करोड़ तक घोड़े खरीद रखे, 18 करोड़, और हजारों की संख्या में ब्याह करवा लिए। अब ये इच्छा लेकर मेरा था नालायक, ले भाई फोड़ ले भाग अपने। और अब क्या होता है, परमात्मा को तो पता था कि देखियो बैठ गया सिंगर के अकबसीब कदे नहीं जाऊं, और पिछले कितने जन्म और बड़े बड़े खजाने छोड़कर मर लिए। अब उस प्यारी आत्मा को जो फिर से नरक में दलदल में फंस गया, राज के में हजारों की संख्या में ब्याह करवा रखे, 18 करोड़ घोड़े। अब गांव में पहले हमने देखा था एक भी घोड़ा या घोड़ी किसी के घर पर होती तो उसने नो क्या करते, बड़ा भाई धनी आदमी है, बड़ा चौधरी आदमी है, एक का घोड़ी में। और जिसका 18 करोड़ घोड़ी हो, घोड़े और घोड़ी हो, तो वो राजाओं में कितना संपन्न माना जाता था, ये शायद से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखो, राजा हो चाहे रंक हो, भगवान की चाह फिर भी रहती है, आत्मा भूल नहीं पड़ती आत्मा को। अब उसने क्या किया, एक संत के बारे में सुना कि बड़ा पहुंचा हुआ संत है, 2 के 20 बना देता है, बड़ा धनी कर देता है। अब राजा उससे चक्कर में एक नकली ठग का फंस गया, उसको खूब दान दे, वो बताओ दान करोगे तो भरोगे, ये है वो है, और जब दान दे बस मुझे नहीं चाहिए, किसको दे दे, जैसा भी थोड़ा बहुत वो दान करता था। तो एक दिन क्या हुआ, इब्राहिम सुल्तान अधम ने एक अंगूठी बनवा रखी थी छाप, और उसमें हीरे छोटे छोटे इतने जुड़वा रखे थे, यानी बहुत कीमती थी वह। और उस ठग ने वह देख ली संत ने कि यह किस प्रकार से ली जा, तो उसने अपने चेले तक कह और उस राजा जैसी अंगूठी बनवा ली, और नकली बनवा ली, कति डुप्लीकेट, सेम टू सेम। और राजा जब उसके पास पहुंचा दर्शन करने के लिए, तो राजा ने कहा कि चलो महाराज आज नौका विहार करते हैं दरिया में, आज चलो। अब जब वो नौका में बैठे जा रहे थे तो राजा की अंगूठी की तरफ नजर गई थी है पहले उसकी, कि राजन ये क्या ले रखा है, अगली अंगूठी है, ये कितनी कीमती है, कि ऐसे 1 लाख रुपए की बनी है। अच्छा वाह भाई वाह। नाविक को कहता है पतवार को, उसको कि भी सीधा चला, इधर चल इधर। राजा का ध्यान इधर हुआ, वह अंगूठी बदल ली और कहता है अच्छा इतनी कीमती हमारे किस काम की, वह फेंक दी दरिया में। राजा ने सोचा कि बड़ा त्यागी बैरागी भाई, ये तो संत के कमाल की बात है, इसकी लालच ही नहीं इसके मन में, और ज्यादा डिवोट हो गया उसके ऊपर, भाई संत होता है ऐसा हो। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उस चेले की गुरु की बिगड़गी। कहते हैं गुरु लो 20 लालची, दोनों खेल दा और दोनों डूबे बापुड़ा, चढ़ पत्थर की नाव। तो पत्थर की नाव पर बैठे थे, एक दिन तक उनका जूत बाजना ही था। उस चेले ने मंत्री को बता दिया कि ये संत नहीं, ये ठग है, और राजा की जो अंगूठी थी नहीं, इसने दरिया में नहीं फेंकी, ये खुद दबाए बैठा है। मंत्री ने कही राजा को, राजा के बात गला उतरे नहीं, अग्नि ने ऐसा नहीं हो सकता। तो मंत्री बड़ा समझदार था, उसने वो बोला उससे कि अभी सच्ची बता, राजा तक की बात जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। ने बोला जी कति सच्ची है। उस सुनार के पास ले गया जिससे उसने डुप्लीकेट बनवाई थी, वजीर वहां गया तो उसने बता दिया सुनार ने, हाँ ये चेला बनवा के ले गया था और कह रहा था गुरुजी ने बनवाई है, सेम टू सेम जैसी राजा की बनाई थी मैंने ऐसी नकली बना रखी है। तब दृढ़ मंत्री ने राजा को कहा जी सचमुच ऐसा ही है, मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ठग है बिल्कुल। तो राजा बोला प्रमाण है, कहाँ जी? वो बता रहा है कि वहाँ दबा रखी है। उसी दिन राजा ने जाके छापा मारा, वह स्थान खोदा, वह नो की नो उठी पाएगी। राजा ने उस संत का दे लातों दे मुक्या, पहले तो उसकी दे ही तोड़ी और फिर भगा दिया कि इस राज में नहीं दिख जाएगा मेरे को। अब उसके बाद उसके मन में उन संतों के प्रति हेट होगी, नफरत होगी। उसने आसपास के जितने संत थे सबको पकड़वा लिया
जो भी झामेला खिलाओ पकड़ गए। अब वो धार्मिक राजा होते थे, उनको डर तो रहता है कि कोई सचमुच अच्छा भी संत हो सकता है, ऐसे नहीं किसी को तंग करना चाहिए, कोई बद्दुआ ना दे दे। तो वो क्या करता था कि सबसे प्रसन्न करता था कि तुमने भगवान देखा और देखा है तो मुझे दिखा। अब देखा ही नहीं क्योंकि तो बेचून का है तो नहीं देखा जी, वो बताते अनुभव करो, अनुभव से ऐसे होगा कि चलो। वो जेल में डालने शुरू कर दिए और चक्की पीसो। ऐसे 360 संत पकड़ लिए और जेल में डाल दिए। बाकी डरते आवन ही वो छोड़ गए उसकी सीमा को। अब देखो परमात्मा के लिए डबल समस्या। एक तो थोड़े बहुत भक्ति करने लगे थे, वो नास्तिक बनाने की तरफ चल पड़े काल के दूत। और भगत चाकी पीसर भगवान ने याद करें, वो आत्मा तो कबीरा भगवान की थी कि परमात्मा तेरे नाम पर लगे आज ये इतना कष्ट हमें। और उधर से उस राजा को नरक से निकालना था। अब क्या बताते हैं, अब गरीबदास जी ने परमात्मा की वाणी को, परमात्मा की इस जानकारी को अपनी वाणी में किस प्रकार बताया है। पुण्यात्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने चौपाइयों में अपने वाणी के आधार से बताया है, इसी प्रकार समझ लो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को दिव्य दृष्टि के आधार से 100% ज्ञान गरीबदास जी ने परमात्मा का सुनाया है, उनकी लीला बताई है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर अर्श अमाने, बादशाह नो शेरवा से आने भये सुल्तान। 9 शेरवा के राजा से फिर सुल्तान अधम बन गए। 18 लाख तुरा दिया और 16 सेंस हुरम्बे, सतगुरु मिले शिकार में है मारा बान असंभ। अजब नवेली पद्मनी अजब नवेला भोगे, और देखो अदम सुल्तान ने भाई कैसे लीना योग। गगन मंडल से उतरे वो साहेब पुरुष कबीर, गगन मंडल से उतरे सतलोक से आए और चोला धरा खवास का, और तोड़े जम जंजीरी। अब क्या है, थोड़ा सा पहले मौखिक बताऊंगा, जब ये घना अच्छा समझ में आएगा। परमात्मा ने क्या किया, एक ऊंटों वालों का रूप बनाया। जैसे कारवान होते हैं, पहले लंबे सफर पर चलते थे, रेगिस्तान के अंदर बहुत लंबा कारवां चलता था, उसमें ऊंट रखा करते थे, उन्हीं पर चलते थे अपना सारा सामान लाद कर। एक ऐसे ऊंटों वाले कारवान की तरह वो वेशभूषा बनाकर राजा के महल के जो उसका अपना रेजिडेंस था उसके छत पर चढ़ गए लाठी लेकर, बड़ी सी पगड़ी, लंबी लंबे जूते जैसे राजस्थानी पहरा करें पुराने समय में, और लठे ऊपर छत पर रात ने लठ मारे नो, ऊपर खूब आवाज करे नो, खट्टा खट खट्टा खट। अब राजा के महल पर चिड़िया भी शोर नहीं कर सकती, एकदम निंद्रा भंग हुई। सभी को उसने ललकारा कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, ऊपर क्या हो रहा है, तुमने देखा नहीं, पकड़ के लाओ उस कमबख्त को, कौन है जो शोर कर रहा है। अब पकड़ के लाए ऊपर से एक ग्रामीण सा व्यक्ति और सामने खड़ा। तो राजा ने सोचा ये कोई अनजान पने में चढ़ गया ऊपर। उसने पूछा भी कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा था, कैसे आ गया तू। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मेरा ऊंट गुम हो गया भाई, और मैं खोजता खोजता तेरी छत पर चढ़ गया, ऊंट खोजूं था तेरी छत पर। तो राजा ने सोचा सचमुच भोला भाला व्यक्ति है, कहने लगा देखो भले आदमी,
अरे ऊंट कभी छत पर हो सकता है? तेरी अकल मारी गई है। परमात्मा बोले कि जैसे छत ऊंट पर नहीं हो सकता, वहां मिल ही नहीं सकता, चढ़ ही नहीं सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार इन संतों को सता के और ये बकवाद करके तू भगवान नहीं पा सकता, इतना क्वाइट इम्पॉसिबल। यूं कहकर अंतर ध्यान हो गया, अदृश्य हो गए सामने से। अब राजा को लगे चक्कर आने, अपने आत्मा सामने ऐसी घटना घट जाए तो चक्कर आ जा आदमी ने। उसने सोचा कोई फरिश्ता था या ये केबला थी। उधर से परमात्मा वहां पहुंच गए जेल में, जहां उसके बच्चे 360 चक्की पीस रहे थे। अब वहां जाकर के उन पहरेदारों से कहा, पुलिस वालों से, कि भाई मेरी भी सजा कर दी तुम्हारे राजा ने। वो बोले तू अच्छा भला आदमी, आप पे आ गया? कहाँ पे आ गया? मैं तो भाई राजा तो डर लग गया। बोला ठीक है बैठ अंदर। वो बैठा दिया और कहा ये चक्की पकड़। तो परमात्मा खड़े हो गए, कहने लगे भाई देखो एक काम करेंगे हम, चाहे तो चक्की चलवा लो और चाहे इसमें तुम कणक डालो, एक काम तुम करोगे एक काम करेंगे। और सबको कह दिया बंद कर दो भाई। अब सैनिकों ने सोची कि अच्छा क्रांतिकारी है, इसने सटराई करवा दी। पुलिस वाला ने सोची कि लाइन नसीब दे कराएंगे आज, पहले 2 घंटे 4 घंटे चक्की चलवाते थे, सारा दिन चलवाएंगे। कहा कि हम कनक डालेंगे और तुम चक्की चलाओ। परमात्मा बोले ठीक है, पोजीशन पकड़ो, आप आओ सारे तैयार हो जाओ, कणक ले लेगा। अच्छा हो गए तैयार। परमात्मा एक सोटी ले रहे थे डंडी सी, अपनी चाकी के उस डंडे का लगा दी, चल बच्चा पीस दे इनका आटा। तो वो सारी चक्की 360 की 360 खखा उठा दिया, जैसे बिजली वाली चाल लग रहे हैं। अब उन सभी जो साधु संत थे ने बोला नकलियो आंखें बंद करो। आंखें बंद करी और खोलो। आंखें खोली तो जंगल में खड़े हैं। परमात्मा बोले भाग जाओ इस बुद्धि भ्रष्ट की सीमा छोड़ के। वो तक गए कोती डांग ठोकते, सीमा पार करके डटे बाबा जी। तो यहाँ ये बंदी छोड़ भी कहलाते हैं। ये इस टाइप के भी बंदी छोड़ हैं और असली बंदी छोड़ ये ऐसे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं और तात बंदी छोड़ कहां। ये छोटे मोटे यहाँ के बंधन थे तो इनके लिए मामूली सी बातें हैं। असली बंधन तो हम काल के कैद में बंध हैं, इससे भी छुटवाएंगे, अमर करेंगे। उधर से राजा चिंतित हो गए, बेहोश हो गए। तो काजी मुल्ला बुलाए। उन्होंने सारी कहानी का जब पता चला तो उन्होंने कहा कोई फरिश्ता था या कोई पितर भूत प्रेत था। अब इसके तबीज बना के बांध दिया गले में कि अब कुछ नहीं होगा। अब ऐसे ऐसे सारी जेल खाली होगी। राजा को पता चला तो राजा वहां पहुंचा। भाई कारण क्या हुआ? कि ऐसे ऐसे एक संत आया था और वो कह रहा था कि मुझे राजा ने सजा कर दी, आपके यहाँ आया होगा। हाँ मेरे पास भी आया था। तो वो राजा ने उनको बख्श दिया कि वो कोई आम और चीज थी, भाई थारा कोई दोष नहीं तो वो राजा उनको सजा देता। तो कुछ दिनों के बाद नॉर्मल सा होया राजा। परमात्मा फिर पहुंचे एक जोटे पे बैठ के, भैंसे पे, और राजा के सामने जा खड़े हुए। राजा और सैनिक खड़े उसके दरबार में। रेजिडेंस अलग होता है राजा का और कार्यालय अलग था। कार्यालय में पहुंच गए। वहां तो आम जनता जा सका अपनी फरियाद करने के लिए। अब जोटे पर बैठे परमात्मा। राजा बोला भाई यूं कैसे आ गया जोटे समेत? बोला जी पूछे। कहाँ भी क्या बात है? कि अभी मैं राजा से मिलना चाहता हूं और राजा को ये बताना चाहता हूं भगवान कौन है। तो राजा को पता चला। कहा कि बुलाओ भाई। भैंसे समेत आ गए परमात्मा। तो राजा ने कहा कि भाई कैसे आए? कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। आपने साधु संतों को बुला रखा है कि भगवान बताओ कैसा कौन है, कि बताओ कौन है। कि जोटे पूछ ले, बैसाराम बता भगवान कौन है।
जब भैंसा बोलता है अब्राहम ये मेरे ऊपर बैठा है खुदा है, अल्लाह अकबर है, ये भगवान है, यूं कह अंतर ध्यान हो गए दोनों। अब राजा फिर चित गया, बेहोश हो गया, चक्कर खा के गिर गया। फिर मौलवी बुलाए, उन्होंने बाईं बाजू पर तवीज बांध दिया दूसरे ने, अब कुछ नहीं होगा। अब कुछ दिनों के बाद वो नॉर्मल सा हुआ राजा, परमात्मा चले गए एक यात्री का रूप बना के। पहले सफर करते थे यात्री, तो रात्रि में कहीं रुकते थे तो धर्मशाला में रुका करते, सराय में। सिर पे अपना गठड़ी ले जाते थे, थोड़ा बहुत खान का भी उसमें होता था, कपड़े होते थे रास्ते के नहान धोने के लिए। छोटी सी पोटली वह काख में दे रखी। राजा के रेजिडेंस में पहुंच गए शाम के समय। राजा बैठा, कुछ नौकर खड़े, रानियां बैठी। अब अंदर कति निकट पहुंच गए। जब राजा ने पूछा भाई ये कैसे आया ग्रामीण यहाँ पर, पूछो इससे, अब भाई कैसे आया, इतने मालिक उसके निकट पहुंच गए। राजा ने कहा यहाँ कैसे आए आप? कहने लगे जी मैं रास्ते चलता व्यक्ति हूँ, यात्री हूँ, और मैंने आगे जाना है, शाम होगी, मैं आपकी सराय में, आपकी धर्मशाला में एक रात काटना चाहता हूँ, उसका किराया बता दे, एक कमरा बता दे। अब राजा कहने लगा बोले आदमी आपने ये सराय दिखाई देती है, ये राजा का महल है, मैं राजा हूँ, ये धर्मशाला नहीं, धर्मशाला कहीं और है, वहाँ जाओ। तब परमात्मा ने कहा कि आपसे पहले इसमें कौन था कि मेरे यानी दादे परदादे रहे, वंशज रहे, तो वो कहाँ गए भाई कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो आप कितने दिन रहोगे इसमें? आप क्या इसमें सदा रहोगे? अब जब अपनी मृत्यु का नंबर आओ ना, जब गियो बंदा है इंसान की, तो उन्होंने कहा मैं भी मरूंगा। तो फिर इसने तो मैल समझा। अब मूर्ख आदमी, ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी रहे सरा में गिद्दी, तू ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मैंने तेरा यो मैल सरा बताई। यूं कह के फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब वो फिर चक्कर खा गया, दूसरी बाजू का बंधवा दिया तवीज मौलविया से, अगब ठीक रहेगा। अब कुछ दिन बाद राजा नॉर्मल सा हुआ, वह माया की भांग फिर चढ़ने लगी, इतने फिर पहुंच गए। राजा का एक 9 लखा बाग था, जिसके अंदर बहुत लंबा क्षेत्र होता है और 9 लाख टाइप के बढ़िया बढ़िया उसके पेड़ पौधे और फूल लगाए जाते हैं। उसमें दिन में विश्राम करता था 2-4 घंटे, और वहाँ बांदियों की ड्यूटी लगाई जाती थी, नौकरानी उनकी वो बेड को सेट करके आते थे, बिछाते थे झाड़ जोड़ के, और आसपास फूल के गुलदस्ते लगाया करते थे। और बांदियों की ड्रेस अलग होती है, जैसे नौकरों की, पियोनों की खाकी ड्रेस होती है, ऐसे होती थी। एक दिन परमात्मा स्वयं गए दासी रूप बना के, बांदी रूप बना के, और अब्राहिम सुल्तान की बाग में सेज यानी बेड लगाया, चारों तरफ गुलदस्ते लगा के, और लेट गए, उस समय स्वयं सो गए। अब राजा गया, उसने माथा ठनका कि एक बांदी की हिम्मत और मेरी बेड पे सोने की, इसका दिमाग खराब हो गया। एक हंटर होता था, हंटर रखते थे कोड़ा, अगर घोड़े का मार दे तो घोड़ा गिर जाए, इतना तगड़ा आदमी था वो अब्राहिम सुल्तान, इतना ताकतवर आदमी था। और परमात्मा के लेटे लेटे का उसने गुस्से में आकर पट्टाए पट 3 मारे, और तीनों के न्यारे न्यारे निशान शरीर पर हो गए परमात्मा की देही पे। अब फिर खड़े हुए मालिक बांदी रूप में, एक बार तो थोड़ा सा आए मर गया, ऐसे मर गई नो कहा, और फिर खड़ा होगा, जब देखा वो तो लीला कर रहे थे, और हंसते हंसते लोटपोट हो गए हंसे। अब राजा की समस्या आधे से ज़्यादा तो वहाँ समाधान हो गया कि ये कोई बात और है। इस कोड़ा के लगने के बाद औरत हंसे, उसने बाजू पकड़ ली परमात्मा की, कहने लगा बांदी तू हंसी क्यों करे, किस लिए हंस रही है तू? कि मैं इसलिए हंस रही हूँ कि इस तेरी गंदी सेज पे, बेड पे
मैं तो एक घड़ी लौटी थी, और इसी निकम्मी ये बेड है जिस पर मुझे 3 करोड़ों की सजा मिली। मैं यूँ हंसू हूँ बेटा, तेरे साथ के बीतेगी, तू तो डेली सोता है इस पर। मैं ये हंस रही हूँ कि तेरा के हाल होगा, तेरी उस दीन अवस्था को देख रही हूँ मैं। इतना कह के अंतर्ध्यान हो गया, हाथ छुटा गए। 2 घंटे बेहोश रहा राजा, 2 घंटे। अब उसके काफी दिन के बाद रानियों ने सोचा, मंत्रियों ने सब सलाह करी कि इसको हम बाहर ले जाते हैं जंगल में, हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर रहेंगे, शिकार करेंगे, इसका मन सेट हो जाएगा, काम काज में लग जाएगा। ये तो उदास रहने लगे, कहीं घर न त्याग दे। इस चक्कर में रानी भी दृढ़ होगी और मंत्री भी चौकस हो गए। जंगल में ले गए, वहां जाकर पड़ाव ला दिया, और सुबह से लेकर दोपहर होगी शिकार करने के लिए गए थे सैनिक भी उसके साथ, और वो भी राजा भी। कोई भी जानवर नहीं मिला। तो दोपहर के आसपास उसको एक मृग दिखाई दिया आता हुआ। राजा ने सभी सैनिकों से बोल दिया कि जिसके पास से ये मृग चला गया उसकी खैर नहीं है, क्योंकि राजा बगैर शिकार किए वापस आओ तो अपनी बेइज्जती मान्या करें। तो परमात्मा ने ऐसा दया करी, वो तो लीला थी, वो मृग उस राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया। राजा शर्मिंदा होकर उसके पीछे भाग लिया कि इसको मैं ही पकड़ूंगा। इतनी दूर चला गया, वहां जाके टेढ़ा होकर अंतर्ध्यान हो गया, और अपने पड़ाव से बहुत दूर चला गया जहां उनकी रोटी पानी था। वहां आसपास कोई जल नहीं, उसको भूख भी लगाई और प्यास भी, घोड़े को भी उसको भी। ऐसी स्थिति आ गई उस राजा की और घोड़े की, अगर 10 मिनट 20 मिनट जल ना मिले तो दोनों मरे। अब जब ये आत्मा इस स्थिति में आती है ना, राजा था जब तक ऊपरले मनते अल्लाहू अकबर करे था, उस जब आत्मा से पुकारा जैसे मरते हुए भगवान याद करते, अल्लाहू अकबर तो ये यही है, अल्लाह कबीर, सबका मालिक, सबका बाप और सबका जो रहमत वाला। पहुंचूंगा छन एक में जन अपने के हेत। जब उसने ऐसा करा कि सचमुच ही ये मरेंगे दोनों। परमात्मा ने थोड़ी सी दूरी पे एक सुंदर बगीचा बनाया जिसमें फल फ्रूट, सेब, संतरे, काजू और खूब लदपद कर दिए। एक सुंदर सरोवर बनाया जल, और उसमें एक झोंपड़ी रच दी जैसे साधु घने दिनों तो रह रहा हो, और उसके 3 कुत्ते बेलों से बांध रखे, खूटे गाड़ के। और उधर से इब्राहिम सुल्तान रोता हुआ आगे को खिस रखने देख रहा था। सामने देखा जल तो खुशी हुई, घोड़े को पानी पिलाया, आप पिया, फिर फल फ्रूट खाए, फिर देखे तो महात्मा बैठे हैं। उसने वहां पर जब छक लिया ना, पेट भर गया, जान बच गई। फिर बकवाद भावे उसने सोचा कि बाबा जी 3 कुत्ते ले रहा है, बढ़िया है, तो एली सेशन से, और इनमें से 2 ले चलता हूँ। क्या करेगा बाबा यहाँ पर? अब परमात्मा के पास आकर कहने लगे कि जिंदा इन 3 कुत्तों का क्या करेगा तू? परमात्मा बोले बैठ जा, बताऊंगा। वो बैठ गया, और उनके सामने काजू किशमिश के हलवे बना के और पत्तों पर रख के, और उनसे इतनी दूर पर रख रखे, वो कोशिश कर रहे बेलों समेत वहां तक मुंह पहुंचाने का, पंजे पहुंचाने के, पहुंच नहीं रहे और भूखे मरे। और फिर उनका एक खाली बेल और ले रहे थे, कुत्ते बांधन की, वह रखी थी साथ में, और उधर से परमात्मा एक सोटी ले रहे थे, उनके डंडा मार रहे थे। तो राजा ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इनको खाना क्यों नहीं खाने देते, और इनमें से 2 कुत्ते मुझे दे दो, आप क्या करोगे? परमात्मा बोले भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये VID है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉग है ये। अब वो कैसे कि बल्क बुखारे का शहर का जो बराजा है ना, ये तो इसका दादा है, पिताजी है, ये उसका दादा है, ये उसका तीसरा दादा है। इन हरामजादों को मैं कहा करता भक्ति कर लो, और मैं बहुत मिला इनसे, इनका बुद्धि में आई को ना। अरबी इनको हलवा चाहिए,
अब खवाऊंगा इनको हलवा, तो और मारे के। अरे एक खाली बेल ले रहा हूं ना, अब जो राजा बैठा गद्दी पे वो कुत्ता बनेगा, उसने इसका बांध दूंगा बेटा। उसका तो पसीने आ गए, ओए होए होए। अब चरणों में गिर गया, अरे मर गया कति, ये तो नाश होगा। देख बाबा दादा बाबा सारे बंदे बैठे, चरणों में गिर गया, रो बुरी तरह, बख्श दो बाबा, बख्श दो महाराज, बख्श दो मुझे। थोड़ी देर के बाद रो रहा के उठा, वहां कुछ भी कोई नहीं, कॉलर में पड़ा कती रेत में, ना वहां बगीचा, ना बाबा जी, ना कुत्ते, ना जल, ना सरोवर, कुछ भी नहीं। और घोड़े के पैर गिले, पेट भर रहा, सपना के ऊपर माने। अब रुकना था 10 दिन, उससे दिन वापस हो लिया। सारे लंगर बोलिया नहीं था, उसका मुंह बंद हो गया। अब फिर आके बैठ गया कति गुमसुम। रानियों ने फिर बुलाया, कोई जंतर मंतर करनिया। एक बड़े से हाल के अंदर मुख्य मुख्य रानियां, वजीर खड़े, सब समझा रहे। रानियां भी कह रही थी आप तो ऐसे ही घबरा जाते हो, ये तो ऐसे होता रहता है, फलाना है, ये कुछ नहीं होता, ये तो वैसे हवा होती है। उसका मन बदलने की चेष्टा कर रहे थे काल के आधार से। इतने में कुत्ता आया, उसके सिर में कीड़े पड़े हुए थे, और आके अब्राहिम सुल्तान के सामने खड़ा होगा कि अब्राहिम सुन ले कान खोल के। कुत्ता बोला, और सब देखने लगे क्या हो गया भाई, कुत्ता बोला। कहने लगे मैं फलाने देश का राजा था, नगरी का, याद है तेरे, और मेरा ऐसे ऐसे उनके साथ युद्ध हुआ था, मैंने इतने जीव मारे थे, और अब जितने वो सैनिक मैंने मारे और मरवाए थे, ये देख यूं मिला मेरे को। तेरे पर तो मेहर हो रही है भगवान की, कुछ सोच ले। नो कह कर खे दे ही गया, बाज गया कुत्ता, अंतर ध्यान हुआ। अब राजा बोला कि तुम तो नो को थे कि आप वैसे ही कर रहे हो, तेरे सामने हो रहा है। तो उन सबको बाहर निकाल दिया, गेट आउट, अंदर से कुंडी ला दी। रात के समय महल के पीछे से रस्सा बांध के सब कुछ त्याग के और काला मुंह कर लिया, एक साल लपेट लिया, ऐसे अल्फी ला ली, गांठ मारकर चल पड़ा। रात ने 15-20 किलोमीटर खींच दी। अब भूख लगी भगत ने, क्योंकि राजा था, पैदल तक चलना नहीं था, गजब की भूख लगी। आगे मालिक ने के रचना रची। एक मालन बेर बेच रही थी रास्ते में, अपने बाग के बाहर सामने बैठ के। तो राजा ने कहा कि मालन बेर दे दे। मालन बोली भाई 1 आने का शेर दूंगी। बोला ठीक है, 1 शेर तोल दे। उसने शेर तोल दिया, किला पैसे, अगमाई पैसे तो है नहीं मेरे पास। ये जूती, एक जूती, इतना रईस रिच मैन था वो, एक जूती 1.25 लाख रुपए की, आज की उस समय की कीमत 1.25 लाख रुपए, हीरे पन्ने जड़ रखे उसके। ने बोला ये जूती ले ले, से दोनों ले ले, और शेर बेर दे दे। ने बोली देख ले भाई, या ताना दे देना, जूती दर दे। दोनों रख दी जूते, और भूखा मरता क्या नहीं करता। अब कहते हैं ये जब तक बकवाद भाव, जब तक इसका पेट समय पर भर जा। यहाँ एक उदाहरण देते हैं, गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि एक समय इतना अकाल गिर गया भारतवर्ष में कि हाहाकार मच गई, और राजा लोगों को भी रोटी तक नहीं मिली, मांगते फिरा करते। कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। तो जब समस्या आती है जीव पर, जब अकल ठिकाना हो इसकी, तो कहने लगा ठीक आप ये रख लो और मुझे बेर दे दो। अब क्या किया, जो बेर तोलन लगी वह मालन, एक बेर जमीन पर गिर गया और शेष गाल दिया उसकी जोड़ी में। अब्राहिम कहे, अब उस एक बेर के ऊपर मालन तो कहे मेरा, उसने हाथ गाला, और अब्राहिम कहे मेरा। वो दोनों उस बेर पर लड़े। अब वहाँ परमात्मा
एकदम अपने रूप में आए और उसका एक दिरा थप्पड़ ने बोला गधे तू के राज छोड़ के आया, एक बेर पर 2.5 लाख की जूती घेर दी, हर एक बेर पर जूतों जूता खाग छोटा तेरे राज व खेचा तान मन में न्यू की न्यू है, जा मेरे वापस अपने घर में रह ले। कान पकड़ लिए, कहते 2.5 लाख की पावड़ी और 1 पैसे का बेर, हर देख अदम सुल्तान ने कैसी डाली मेर। तब परमात्मा ने कहा फिर क्यों धक्के खाता फिर, तूने छोड़ा क्या है, आ तो गया तू सब कुछ त्यागी बनकर, लड़ाई फिर न्योगी ने एक बेर पर लड़ रहा है, वहां राज पर लड़ते थे। फिर उसने कान पकड़ लिए। परमात्मा बोले भाई देख बात सुन, अब मैं तुझे उससे नारा करना चाहता था जिस अड़ंगे में जिस दलदल में तू फंसा पड़ा था। ज्ञान समझाया खूब बुरी तरह कई दिन, और फिर कहा बेटा जा बेसिक इब राज भी कर ले, पर नेक नीति से करना, आत्मा मत दुखाना और भक्ति भी कर ले। वो बोला नहीं, यह आज्ञा ना दो दाता, नरक से मुश्किल से निकल के आया हूँ, भक्ति नहीं हो पाएगी। आज इसी स्थिति है, बच्चे सयाने हो रहे अपने आप संभालेंगे। तो इस प्रकार उस अब्राहिम सुल्तान अदम को परमात्मा ने उस दलदल से निकाला। हम मांगे या दलदल के गणा दंडे दाता, 2 कोठी बनवा दे दाता। परमात्मा कहे बता अब आपने सफर चलना है भक्ति का, भक्ति मार्ग पर घर पहुंचना है, तो आप यात्री हो, और यात्री के घर में चाहे कितना धन पड़ा हो वो केवल आवश्यक वस्तु लेकर सफर कर सकता है। जब सारे घर ने सिर पर धर कर चलेगा तो 10 कदम नहीं चल सकता हो। तो इस प्रकार हमने उस परमात्मा के सफर पर चलने के लिए संसारिक परंपराओं और ये सब कुछ त्याग के हल्के से होकर चलेंगे, तभी हम अच्छी स्पीड खींचेंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी को बता रहे हैं, हम कारवान हो आए, मैलों पे ऊंट बताए, बोले बादशाह सुल्ताना तुम रहते कहाँ दीवाना, दूजे का सिद्ध गवन किया रे, वो डेरा महल सरा लिया रे। दूजे का सिद्ध यानी यात्री बनकर गए, और राजा के महल को डेरे को मैंने सरा बताया। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को त्यावर आई। चक्कर काट गया, सिर घूम गया उसका। जब राजा को मैंने ये बताया कि ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये भी रहे इसी सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू उठ चल जाई, इसलिए मैंने तेरी ये महल सरा बताई। तो कहते हैं तब सुल्तान अदम को चक्कर आया था इस बात ने सुन के। पुण्यात्माओं, पिछले पुनकर्मी प्राणियों का ये बात जल्दी असर करती है। अब आपसे पुनकर्मी प्राणी, आपने थोड़ा सा ज्ञान सुना और खिंच का आगे, तो ऐसे इसके साथ बन रहा था कि सचमुच यह बात तो सारी सच्ची रे, जुल्म हो गया तो सब चले जाते हैं। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को तावर आई, अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये बसे सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू चल जाई, यूं हम महल सराय बताई। उठे बादशाह सुल्ताना, वहाँ कासिद गैब छुपाना। जब बादशाह उठे और तरनाम पढ़ने लगे, परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए उस यात्री रूप में। तीजे बांधी हो सेज बिछाई, तन 3 कोरड़े खाई। तीजे बांधी हो सेज बिछाई, तन 3 कोरड़े खाई। तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा ये हाल होई। जो 100 दिवस और राता, उनका के हाल विधाता। अब परमात्मा बांदी रूप में सो रहे थे, उसने कोरड़े मारे 3 तन पे। तो परमात्मा ने कहा था मैं एक घड़ी से जा सोई था तो मेरा ये हाल हुई, और जो 100 दिवस और राता, उनका के हाल विधाता। मैं न्यों हंस रही हूं।
तब गए भी बहे खवासा, सुल्तानी हुए उदासा। यो कौन छलावा भाई, या का कुछ भेद न पाई। चौथे जोगी हम भय जंदा, जंदा महात्मा बनकर हम जंगल में बैठे। चौथे जोगी भये हम जंदा, लिन तीन कुत्ते गलफंदा। दिन हम सांकल डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी। बोले बादशाह सुल्तान, कहाँ से आए जंद दीवाना। जंगल में बैठ के कुत्ते वो बना के सरोवर वगैरह झोंपड़ी। तो बादशाह सुल्तान कहते तू कहाँ से आया जंद। ये तीन कुत्ते क्या कीजे, इनमें से दो हमको दीजे। अरे ये तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बदफैल कमाई। यो लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन्हें भी बड़ी बदफैल कमाई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, तू समझे क्यों ना गीदी। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। अब तू राजा बनकर सिंहासन पर बैठ कर भूल गया भगवान को। तेरा फांसी लगेगी, कुत्ता बनेगा तू अगले जन्म में। जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कुछ भेद लहारे। बोले बादशाह सुल्तान, जा खड़े अमीर दीवाना। ये चार चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना। अब जगत और भगत के कितना अंतर होता है। जब अब्राहिम सुल्तान अदम रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में गर्मी का मौसम था, सावन का महीना था। थोड़ी थोड़ी फुहार सी गिर रही थी, कभी रुक जाती थी, ठंडी हवा चल रही थी। एक व्यक्ति, उसका कोई संतान नहीं, उसके एक औरत और स्वयं और एक गाय ले रहा दूध पीने के लिए, और एक झोंपड़ी में रह रही। अब्राहिम सुल्तान रात्रि के समय उनकी झोंपड़ी की आड़ में हवा से बचने के लिए बैठ गया और वो उठ कर बतलाने लगे आपस में कि बड़ी बढ़िया वर्षा कर दी खुदा ने, बढ़िया चारा होएगा और गाय खूब दूध दिया करेगी। उसकी पत्नी कह रही थी। तो वो क्या कहता है कि अपनी तो ऐसे ठाठ हो गए, इस बल्ख शहर के अब्राहिम सुल्तान अदम के भी कोई ना होंगे। यानी और वो पीछे सुना बैठा बैठा कि अपने तो इसी मौज हो जाएगी, इस अब्राहिम की भी नहीं होगी राजा की। अब उसने यह बात सुनी तो देखो भगत का तो मन में आती है कि देख इसके के भूल पड़ रही है भोले आदमी का। एक औरत एक गऊ है ढांडी, अपनी देसी भाषा में हमारे यहाँ ढांडी कहते हैं गाय को, और औरत को रंडी कहते हैं। गरीबदास जी ने जो लैंग्वेज बोली है अपनी देसी कति खड़ी भी बोल रखी है बहुत सालों पर। अब उसने उठकर देखा कि ला इसको थोड़ा ज्ञान समझा दूं। वहां जाकर उन्होंने वालेकुम सलाम करी। उन्होंने उत्तर दिया कि भाई कौन है तू। उसने कहा कि आप क्या बोल रहे थे, अभी मैं यहाँ बैठा था आपके पीछे, आप कह रहे थे कि हमारी ऐसी मौत हो जाएगी, अब्राहिम सुल्तान की भी नहीं। कहाँ हो रहे, बढ़िया चारा हो गया, गाय बढ़िया दूध देगी, ठाठ से रहेंगे। तो उसने कहा भाई ये ठाठ कितने दिन रखोगे तुम, तुम्हारे दादे परदादे चले गए, तुम भी जाओगे, कुछ भक्ति करो भगवान की। कहने लगे तू कौन है भाई, कि मैं वो अब्राहिम सुल्तान अधम राजा हूं जिसकी तुम चर्चा कर रहे थे। वो कहने लगे भाई क्यों, तू कैसे आ गया ऐसे, कि मैंने छोड़ दिया भगवान के लिए वो राज, और आप भी भक्ति करो, छोड़ो इस फंड ने। बोला चल अपना काम कर, या तो तू अब्राहिम सुल्तान नहीं, और जैते अब्राहिम सुल्तान नहीं तो तेरे जैसा मूर्ख नहीं, ऐसी बढ़िया चीज छोड़ के आ गया तू। अब वो फिर अपनी किस्मत को सराहता है मालिक के ज्ञान को आधार बना के।
कि रांडी ढांडी नात दे। रांडी माने एक औरत और ढांडी माने गाय। कहते रांडी ढांडी नात दे ये नरकइये काग, और बलक बुखारा छूट गया थी कोई पछली लागे। होय होय। पिछली लाग माने कोई पिछले गजब के संस्कार थे दाता। एक जीव पे यूं ना छूटता, इसने ठाठ मान कल गधा बनकर कुत्ता बनकर घूम गए मूर्ख। और मेरे पर रजा करती दाता ने बलख बुखारा छुटवा दिया दाता। कोई पिछला गजब का संस्कार था ना न्यों छूटे। तो आप वो आत्मा पुण्यात्मा हो, आपकी कोई पिछली लाग है, यहाँ आना कोई हंसी खेल नहीं है। अब इस रजा को बना के रखना, तुम्हारा कल्याण होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हंसराज दास है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं विलेज पोस्ट परवैनी, तहसील रैनी, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 फरवरी में 22 फरवरी को लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले वैसे मैं मुख्य रूप से हनुमान जी का पुजारी था और बाकी हमारे घर में कुल देवताओं की पूजा की जाती थी। प्रेत है, अऊत है। उसके अलावा हमारे पिताजी राधा स्वामी जी से जुड़े हुए थे करीब 20-22 सालों से। तो हम क्या है कि हमसे गांव में ये कहा जाता था कि भाई जिनके पिताजी या फिर जिनके मुखिया जिस भी गुरुजी से जुड़े हैं तो आप भी उन्हीं से नाम दीक्षा ले लीजिए। लेकिन मुझे क्या है कि एक्चुअल में वहाँ पर ना तो कुछ समझ में आया। मैं पढ़ा लिखा भी था, मैंने काफ़ी कुछ क्वालिफिकेशन भी किया हुआ था, मैंने बीटेक वगैरह किया हुआ है एजुकेशन में। लेकिन मुझे वहाँ पर एक भी कुछ समझ नहीं आया कि शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ नहीं कह रहे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाकी सत्संग सुनता था मैं। हाँ, लेकिन अगर कुछ दिनों मुझे संत रामपाल जी महाराज अगर नहीं मिलते तो शायद हो सकता था कि मैं राधा स्वामी जी से ही जुड़ जाता। सर जैसा कि आपने बताया कि आप हनुमान जी की भक्ति करते थे तथा आपके पिताजी राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो सर इन सभी भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी हुआ? सर लाभ कुछ नहीं मिला, बल्कि ये कि हम हमारे घर में दरिद्रता बढ़ती जा रही थी और घर में एक अशांति बढ़ती जा रही थी। और पिताजी मेरे खूब मेहनत करते थे दिन रात, और घर में इतनी बीमारियां थी जिनके बारे में मैं सोच नहीं सकता था। छोटा भाई, हम 4 भाई हैं, पिताजी हैं, मम्मी हैं, और अभी बाद में शादी, उसके बाद तो सदस्य बढ़ चुके हैं, लेकिन उस टाइम हम 6 सदस्य थे। हम 6 सदस्यों में से कोई भी सुखी नहीं था। और इतनी बुरी स्थिति थी कि हमारे घर में पिताजी अगर 5,000 कमाते थे मजदूरी करके तो 10,000 का हमको खर्चा तैयार मिलता था। और उसके अलावा इतनी महंगी पढ़ाई, उस टाइम पे पिताजी ने मेरे को कर्जा कर करके डिप्लोमा करवाया गवर्नमेंट कॉलेज से, फिर बीटेक करवाया, फिर एमटेक करवाया, काफ़ी कुछ करवाया। तो बहुत सारा कर्ज भी हो चुका था और कोई किसी प्रकार का कोई लाभ मिलने का नाम नहीं ले रहा था। रात में हमको बुरे बुरे सपने आते थे, मतलब सपने में भी हमको चैन नहीं था। और जब भी हम सोते थे, हमको जैसे हम थोड़ी देर सोए, नींद आई, फिर ऐसा लगा पीछे से कोई आके खड़ा होगा, फिर उसने धक्का मारा। यानी कि हमको रात में भी नींद नहीं, दिन में भी चैन नहीं, और हमारी स्थिति बहुत गंभीर थी। हम अपने आप को ये मान चुके थे कि अब हम तो मरने वाले हैं। लेकिन बस धीरे 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 हमारी स्थिति मतलब बिगड़ती गई और हम अपने आप को ये सोचते गए कि अब तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो हम यही कहने लग गए, मैं बजरंगबली को पूछता था कि ये बजरंगबली अब आप ही हो मेरे सब कुछ, लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं। मैं एक टांग से खड़ी होकर बजरंगबली की भक्ति करता था। छोटा भाई भी एक टांग से अखंड, और जैसे अपना कौन सा उसमें एक पाठ सुंदरकांड होता उसका पाठ करते थे हम सुबह शाम तीनों भाई मिलके। और पिताजी भी अपनी अपनी भक्तियां करते थे, दुनिया भर के आने टोट के जो भी थे सारे करते थे। हमसे हमको कोई भी लाभ नहीं मिला और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमने गाँव में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं छोड़ा जिससे हमने कर्ज नहीं लिया। 10,000, 5,000, 15,000, 20,000। और हर आदमी की सोच में ये हो गया था कि ये इंसान बहुत गंदा है, किसी को कर्ज भी वापस नहीं लौटाता और ये बहुत बेकार आदमी है। लेकिन वो स्थिति हमें पता थी कि हमारे साथ में कितनी बुरी हो रही थी। उसके बारे में बस या तो हम जानते थे या हमारे पिताजी जानते थे। मैं इतना पढ़ा लिखा था, कहीं भी एग्जाम देने जाता, जैसे पेपर में एंट्री करता तो वहां पर जाते मेरे सिर में बहुत भयंकर रूप से दर्द होने लग जाता और ऐसे लगता जैसे बिल्कुल पागल हो गया। और कहीं भी मैं जॉब करता तो जॉब के ड्यूरेशन में भी ये हुआ करता था, किसी भी आदमी से मैं झगड़ा करता, उसको गाली गलौज करता बिना किसी मतलब के, मतलब 24 घंटे भूत सवार रहता था, कहीं भी किसी झगड़ मरता, मतलब किसी भी मैंने जॉब को सही शांति पूरी तरीके से नहीं किए। तो मुझे लगा कि शायद हमारा जीवन अब निकट है। और 1-2 शादी वाले आते तो पिताजी मैंने बोलते, पिताजी अब शादी भी आप मत करो, क्योंकि हमारी जिंदगी बिल्कुल बहुत मतलब ये लगा लो कि बहुत बुरी हो चुकी थी। और उसके बारे में ज्यादा बखान अगर करूंगा तो मतलब ये मान लो कि आप
आप खड़े थक जाओगे, इतनी बुरी स्थिति मतलब मेरी मतलब गंभीर हो गई थी हमारे पूरे परिवार की। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सबसे पहले तो ये कि मैं संत रामपाल जी महाराज शरण में आने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि मैं उस परम पिता परमेश्वर जिसने मुझे इस मनुष्य जन्म दिया है, उसकी कृपा से मेरे अंदर शुरू से भक्ति की एक ललक थी। और मैं ये जानना चाहता था हु इज गॉड, कि वो गॉड कौन है, वो कहाँ रहता है और किस अवस्था में है और वो कैसे मिल सकता था। ये मेरा क्वेश्चन होता था जब भी मैं कहीं जाता, किसी साधु संत फकीर से मिलता तो उनसे मैं यही क्वेश्चन करता। इसी की खोज में मैं काफी प्रयास किया। फिर धीरे धीरे मैंने एक दिन क्या हुआ कि मैं और भी संत, मैंने बताया राधा स्वामी का जो सत्संग था वो भी सुनता था और वहां भी जाता था, लेकिन वहां से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने एक दिन सन 2008 में मैंने परमात्मा के सत्संग, अपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते थे और वो सुबह भी आते थे करीब 2-2 घंटे, और चैनल था आस्था, तो उस पर वो सत्संग आ रहा था तो मैं उस सत्संग को सुनता था। और वहां पर ज्यादातर वो क्या करते थे कि जो राधा स्वामी भी, जो डेरा जो बाबा जयमाल जो भी उनका है, उनके बारे में पूरी डिटेल बता रहे थे कि ये कहाँ से इसका निकास हुआ है, कहाँ से ये आया है। तो मैं उसको देख रहा, तो मुझे ऐसे लगा था कि ये कोई सरकार के द्वारा भेजा गया एजेंट है जो हमको सच्चाई से अवगत करवा रहा है। तो मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी देखो, ये जो इंसान है जो सामने बता रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि सरकार के द्वारा भेजा गया कोई एजेंट है। और उस टाइम पे मैं LIT इंजीनियरिंग कॉलेज अलवर में जो है वहाँ पे एक एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा था प्राइवेट। तो और उनकी शक्ल थोड़ी मेरे पिताजी से मिल रही थी, लेकिन वो तो बाद में पता लगा कि दुनिया के पिताजी हैं। तो मैंने कहा मैं पिताजी की शक्ल भी आपसे मिलती जुलती है और ये तो पूरी दुनिया की पोल खोल रहे हैं। मैंने ये तो कोई लग रहा है हमको गवर्नमेंट ने भेजा हो, कोई एजेंट है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा जानना चाहिए। पर उसी टाइम फिर मैं 2008 में इंटरनेट की इतनी व्यवस्था थी नहीं, मैं कॉलेज में आया तो मैंने नेट खोला, वहाँ पर नेट की व्यवस्था थी। तो वहाँ पे एक एक्चुअल क्या कि 2006 में एक करौता कांड हुआ था। तो वहाँ पर हरियाणा के एक टीचर था, मेरे साथ लेक्चर था, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसने बताया, जैसे मैं नेट खोला, संत रामपाल जी वहाँ पर डाला, तो उसने ये बोला इसने तो इतने सारे कांड किए, इस तरह उसने ऐसी ऐसी बात करके मुझसे उसने वो जो मैं खोल रहा था उसने बंद करवा दिया। मेरा दुर्भाग्य था। उसके बाद धीरे धीरे हमारी कंडीशन में बताई रहा था पहले से खराब थी, वो होती गई। लेकिन मालिक हमारे जो परमपिता परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई कि 2013 में मैं साधना चैनल देख रहा था। तो वहां पर जैसे मैंने चैनल देखा तो उस पर नीचे एड्रेस लिखा आ रहा था कि आप इस एड्रेस पर आप अपना नाम सेंड, जो भी अपना नाम पता सेंड करो तो आपको ज्ञान गंगा पुस्तक निःशुल्क आपके घर पे पहुंच जाएगी। और वहां पर आसपास ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं थी कि मैं किसी से बुक ले सकूं। तो मैंने बड़ी जल्दी और बड़ी शीघ्रता से उस पुस्तक के उस पर मिस कॉल किया और मिस कॉल करके मैंने मेरा एड्रेस सेंड किया। लेकिन जैसे ही वो पुस्तक आई, मैं उस पुस्तक को लेकर खुशी से आया। मैं दुखी बहुत था, लेकिन पुस्तक को लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही, क्योंकि मैंने उनके बारे में कुछ ज्ञान पढ़ा, कुछ समझा कि ये तो पूर्ण परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। उस पुस्तक को मैंने बिना किसी भी देरी किए हुए, उसको मैंने 2 दिन तो लगाए भी नहीं, रात और दिन एक करके मैं इतना परेशान था। पर पता नहीं उस पुस्तक को हाथ में लेते मेरे में से दम सा आ गया कि मैं उसको पढ़ता ही गया और 24 घंटों के अंदर पूरी पुस्तक को पढ़ डाला और मैंने पूरा कंक्लूजन निकाल लिया कि वास्तव में हु इज गॉड। तो फिर मैं अपने आप में एक संतुष्ट हो गया कि अब मुझे चलना चाहिए, तो यही संत रामपाल जी महाराज के पास ही जाना चाहिए। मैं तुरंत दोनों भाइयों को मेरे साथ में लेके वहां पे चले गए। वहां जाते ही हमने वहां पे नाम उपदेश लिया, हमने कुछ नहीं सोचा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो ये कि जो हमारी स्थिति बिल्कुल पागलों जैसी थी, भूत प्रेतों की जो बहुत भयंकर स्थिति थी, छोटे भाई का इसको बीएड करने की, मतलब इसने बीएससी कर लिया था उस टाइम पे, तो इसका बीएड में एडमिशन करवाना था, फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करवाई और प्रार्थना करवाने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि आप एक ज्योति यज्ञ का संकल्प करें। तो जैसे हमने प्रार्थना की उसके तुरंत बाद एक घर पे एक आदमी आया, उन्होंने बोला कि भैया आपको अगर पैसे की जरूरत हो आप ले जाओ। तो पिताजी उनसे पैसे ले लिए और लेने के बाद में उनको पैसा, हमने इसकी फीस भर दी। उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फीस भी भर दी, अब इसकी स्थिति भी गंभीर थी क्योंकि उस टाइम हम भयंकर बीमार चल रहे थे। तो फिर भी हमको ऐसा लग रहा था कि शायद ये कॉलेज तो नहीं जा पाएगा। तो हमने वहाँ की प्रिंसिपल से बात की, देखो अभी इसकी स्थिति गंभीर है, कॉलेज नहीं आ पाएगा, आप इसको थोड़ा सा अभी इसको एब्सेंट मत करना, ये पेपर देने जरूर आ जाएगा, लेकिन अभी इसको आप थोड़ा सा व्यवस्था करके रखो। तो उन्होंने बोला नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप फीस तो भरिए। तो मैंने फीस भरवाया क्योंकि फीस का लास्ट डेट निकलने वाला था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से फिर संत रामपाल जी से प्रार्थना करवाई कि वहां पे ऐसे ऐसे कॉलेज में हो रहा है और उनको कॉलेज जाना, फीस भर चुकी है। उसके दूसरे दिन बाद देखा कि मेरा छोटा भाई बिल्कुल एकदम परफेक्ट होकर बस में जा रहा है और वहां पर आराम से स्कूल उसने पूरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया।
तो सबसे पहली बात तो कॉलेज उसने करने लग गया, हमारा टाइम वेस्टेज नहीं हुआ और हमारी तीनों की स्थिति, तीनों भाइयों की, माता पिता की जो भी स्थिति थी, वो सारी बीमारियां, सारी जो टेंशन थी वो सारी दूर हो गई और वो लगभग 1 महीने के अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन आती थी हमारी आर्थिक कंडीशन की, कि हमारा कर्जा हर गली में हुआ पड़ा था। तो हर गली में जो कर्जा था वो चुकने वाला कोई ऐसे तो था नहीं, क्योंकि हम में से किसी का रोजगार भी नहीं था, पिताजी मजदूर थे, छोटा भाई था उसने नाम लिया नहीं था, एक छोटा भाई था उसने वो शराब भी पीता था, बाकी अब हमसे कर्जा चुकने वाला था नहीं। अब वो कर्जा हमारा होता होता करीब 15 से 20 लाख का हो गया। अब हमको बड़ी समस्या हो गई, तो हमने उनके पास प्रार्थना करवाई कि हमारा ऐसा ऐसे कर्जा है और हमारा एक प्लॉट है वो बिक जाए तो हम मानेंगे बहुत परमात्मा की बहुत बड़ी दया होगी। हम संत रामपाल जी से प्रार्थना करवाई, तो संत रामपाल जी ने कहा कि आप पाठ का संकल्प कर लो और आपका मालिक दया करेंगे, भगवान दया करेगा। तो जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करवाई उसके तीसरे दिन ही हमारा प्लॉट का सौदा हो गया था और वो प्लाट मैंने 3,65,000 का लिया था और जब बिका था, जब वो 6.5 लाख का बिका था 1 साल के अंदर, तो उसका कर्जा तो उसी से समाप्त हो गया। और उसके अलावा बाकी के जो कर्जा बचा वो फिर धीरे धीरे मैं नौकरी करना शुरू किया, मेरी नौकरी से कुछ हुआ। मैंने खुद ने 2015 में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट डाला, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करवाई, तो मैंने एक छोटे लेवल पर इंस्टीट्यूट शुरू किया। उसका मात्र 3,500 रुपये रेंट था और वो भी मैं इधर उधर किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा कर वहां से पैसा कमा के वहां देता था। धीरे धीरे मेरे पास में 1 स्टूडेंट आया, 2 आया और ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मैं इधर उधर से किराया देता रहा और आज मेरे पास में 2 साल के अंदर अंदर ऐसा उस गुरुदेव का, संत रामपाल जी महाराज का ऐसा चमत्कार हो रहा है कि मेरे पास कम से भी कम ये मान के चलिए कि 5 से 6 लाख का तो मेरे पास में रॉ मटेरियल है इंस्टीट्यूट के अंदर। और आज 500 से 700 स्टूडेंट पढ़ते हैं अलवर के अंदर, लगभग सभी लोग उसको जानते भी हैं, सत्साई इंस्टीट्यूट के नाम से ही है। और करीब मैंने काफी बच्चों को नौकरी भी लगवा चुका हूं और उनकी बहुत बड़ी कृपा हो रही है मेरे पास में। कहा तो मेरे पास खाने को दाना भी नहीं था और मैं कर्ज में डूबा हुआ था और आज मेरे पास पर मंथ का कम से भी कम, अगर मैं उस मालिक अगर वो झूठ नहीं बुलवाता है तो मैं सच बोल के बता रहा हूं आपको कि कम से भी कम मेरे पास में इस टाइम पे पर मंथ का 4 से 5 लाख का टर्नओवर है। और जिसमें मैं करीब अगर सेविंग की बात करता हूं तो 1,00,000 लाख तो सेविंग मेरा आराम से इजी वे में हो जाता है। यानी कि इतना मेरे पर इतना कृपा है कि उसके बारे में बखान करता करता नहीं भूल सकता, इतनी कृपा है मालिक की मेरे ऊपर। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त हैं वे उनसे अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हैं, आपका क्या मानना है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं संत रामपाल जी जुड़ा हूं और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। मैंने उनके सारे ज्ञान को पढ़कर और शास्त्र के अनुकूल साधना को देखकर मैं उनसे जुड़ा हूं और जो इस तरह की जो बात कर रहे हैं मैं उनके लिए कह सकता हूं कि एक्चुअल में वो खुद लोग अंधश्रद्धा भक्ति की से तहत जुड़ रहे हैं, उनको इस तरह का ज्ञान नहीं है, वो शास्त्रों को नहीं देख रहे हैं। और उसके लिए मैंने आपको बताया है कि उनके लिए उनका खुद का क्वेश्चन का जवाब उनको खुद ही को मिल जाएगा। जिस भी चीज की या जिस भी देवी देवता की भक्ति वो कर रहे हैं, एक बार उसका हिस्ट्री जान लीजिए आप कि वो कहां से आया, कौन है, आपको उसी से पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य वो अंधश्रद्धा भक्ति की तरफ जा रहे हैं या आप जा रहे हैं। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, आज आपकी उनके प्रति कैसी आस्था है? सर, संत रामपाल जी महाराज के प्रति मेरा निष्ठा और जो प्रेम और जो भाव है वो पहले से भी कई गुना बढ़ चुका है। वो बढ़ने के पीछे कारण ये कि इस चीज को मुझे पता लग चुका है कि उनको एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और आज तक सरकार ने उनके खिलाफ एक भी केस अगर साबित कराया हो तो मैं चेला बनना छोड़ दूंगा और मैं लोगों को बंद कर दूंगा, संत रामपाल जी के पास आप मत जाइए। लेकिन ऐसा मान लेते चलो सोच रहे हैं कि भाई कर देंगे, तो मैं कहता हूं प्रत्यक्ष को देख लीजिए। आज उनका एक भी शिष्य, उनकी इतनी बड़ी पावर काम कर रही है कि जो भी उनकी भक्ति मर्यादा में जो नियमों में जो है उनको किसी को भी इतना सा भी कष्ट नहीं है। आज इतने एक्सीडेंट हो रहे, इतने भयानक दुर्घटना हो रही है, कहीं संत रामपाल जी महाराज के चेलों किसी को भयानक खरोच भी नहीं आती है। इसका मतलब यह है कि वो आस्तिक हैं और वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति दिला रहे हैं। और ये भी मैं बताता हूं, इसके पीछे एक पॉलिटिशियन रीजन है कि संत रामपाल जी जो हैं वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, तो केवल और केवल एक समाज को सपोर्ट करते हैं कि वो भक्त समाज को सपोर्ट करते हैं कि जो हमारे समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनको छुड़ाए। आज देखो उनके जाने के बाद आप देखिए, पहले जबकि संत रामपाल जी बाहर थे उस टाइम पे इतना नहीं था, उनके जाने के बाद देखो शादियां जो हो रही है बिना दहेज के हो रही हैं और उनमें से एक मैं भी हूं। अभी मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली है और वो भी हम आपको बताएंगे, शादी के अंदर बिना दहेज के हम शादी करेंगे, 1 भी रुपये उसके अंदर लेन देन नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज ने बिना दहेज के कम से भी कम 2, 4, 5 हजार शादियां तो ऐसी जो मेरी नजर में करवाई हैं, जहां मैं कम से कम
20-30 शादियों में तो मैं खुद अटेंड किया है और मैंने देखा है कि वहां 1 भी रुपए का लेन देन नहीं होता है। और अगर सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं इस चीज को कह सकता हूं कि उस चीज को पूर्ण रूप से अगर साकार कर रहे हैं तो संत रामपाल जी कर रहे हैं। और सरकार से मेरा निवेदन है कि इस काम में आपको संत रामपाल जी का अवश्य रूप से आपको सहयोग करना चाहिए। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान केवल कोरे नारे दे रहे हैं। ये सब आपका मिथ्या है, झूठ है, ये सब बकवास है। सर, आप भक्त समाज को और जो आज युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भक्त समाज को और युवा वर्ग को मैं सबसे पहला संदेश तो यही देना चाहूंगा कि भाई आज सबसे बड़ी जो कुरीति है, सबसे बड़ी जो कुप्रथा है, सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि नशा सबसे बड़ी समस्या। और मैं कहता हूं इस टाइम पे कम से कम 90% हमारा देश में जो समस्या है वो नशे की वजह से है। और यदि आप नशा छुड़ाना चाहते हैं तो आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहिए। तो मेरा भक्त समाज से आखिरी यही निवेदन है कि भगत समाज संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले और अपना कल्याण करवाए, क्योंकि वहां आप जब संत रामपाल जी नाम उपदेश लेंगे तो ही आपको पूर्ण मोक्ष मिलेगा। बाकी संत साधु बहुत हैं लेकिन वहां पर आपको पूर्ण मोक्ष नहीं मिल सकता है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? हमारे संत रामपाल जी का सत्संग सभी चैनलों पर आ रहा है, बहुत सारे चैनलों पर आ रहा है। तो उसमें आप किसी भी चैनल पर नीचे पट्टी चलती रहती है, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर लिखे होते हैं। आप वहां से संपर्क करके नजदीकी नामदान केंद्र पर जाकर आप नाम उपदेश ले सकते हैं और कोई भी शंका समाधान वहां से जाकर आप दूर कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।